As we have completed this lesson earlier, today I am going to make the exercise of this lesson. Must imitate in your notebook without doing any mistakes. Read and answer. पढ़िए और जवाब दीजिए. टिक द करेक्ट आंसर. जो आंसर सही है उसमें क्या करना है? टिक करना है. नंबर ए. In this question is a multiple type question. In this question we are getting 3 or 2 option. Whatever the answer is correct, you will have to tick anyone. Read and answer. पढ़ना है और क्या करना है? उसको बनाना है. नंबर 1. Tick the correct answer. आंसर ए नंबर. The tailor bird created her nest on. दर्जी चिड़िया जो थी अपना घोंसला बनाई थी a palm tree. सेकेंड नंबर a brinjal plant. As we know that the tailor bird created her nest on ब्रिंजल प्लांट. जैसा कि हम लोग इस लेसन में पढ़ चुके हैं कि दर्जी चिड़िया किस पौधे को सिलेक्ट की थी? ब्रिंजल के पौधे को सिलेक्ट की थी. सेकेंड वाले ऑप्शन को क्या करना है? टिक करना है. द टेलर बर्ड क्रिएटेड हर नेस्ट ऑन अ ब्रिंजल प्लांट. क्रिएटेड का मतलब होता है बनाई, बनाना. हर नेस्ट ऑन अ ब्रिंजल प्लांट एक बैगन के पौधे पे. पाम ट्री में होता है खजूर का पेड़. नंबर बी. हाउ मैनी एग्स डिड द टेलर बर्ड ले? There are 3 options. In this question we are getting 3 options. The first is 2, second is 3, and the third is 1. How many eggs? कितने अंडे दी थी दर्जी बर्ड? दर्जी बर्ड कितने अंडे दी थी? 2 eggs. शी यानी कि दो अंडे. 3 eggs या 1? 3 दी थी, 1 दी थी. टेलर बर्ड कितने अंडे दी थी? 3. द टेलर बर्ड laid 3 eggs. Second option is correct. Tick the second option. Number C. Why did the cat come to talk to the tailor bird? Why did the cat come? क्यों बिल्ली आई थी? To talk to the tailor bird. दर्जी चिड़िया से बात करने के लिए. In this question we are getting 3 options. The first one is because she was friendly. Because she was mischievous. The third is because she was bored. क्यों आई थी दर्जी चिड़िया से वो बात करने के लिए? बिकॉज शी वॉज फ्रेंडली. क्योंकि वो फ्रेंडली यानी कि दयालु थी. बिल्ली क्या थी? दयालु थी. बिकॉज शी वॉज मिसबिहेवियस. वो बहुत ज़्यादा नटखट थी, शरारती थी. बिकॉज शी वॉज बोर्ड. क्योंकि वो क्या थी? बोर हो गई थी. ये सी नंबर में विच आंसर इज करेक्ट? एज वी नो द कैट वॉज मिसबिहेवियस. द सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. टिक द सेकेंड ऑप्शन. Why did the cat come to talk to the tailor bird? Because she was mischievous. Second number. Could the chicks fly when they were very young? Could the chicks fly when they were very young? क्या चिड़िया के जो बच्चे थे वो उड़ सकते थे जब वो लोग बहुत ही छोटे थे? द आंसर इज नो. द चिक्स कुड नॉट फ्लाई व्हेन दे वर वेरी यंग. नहीं, बच्चे उड़ नहीं सकते थे जब वह लोग बहुत ही छोटे थे. नंबर 3. हु सेड ओह माय डियर महारानी आई बो टू यू?
हु सेड, किसने कहा, मेरी प्यारी महारानी मैं आपके सामने सर झुकाती हूँ। ये जो स्टेटमेंट है किसने कहा था? ये स्टेटमेंट दर्जी चिड़िया ने कहा था। आंसर क्या हो जाएगा? द क्लेवर टेलर बर्ड सेड सो। जो चालाक दर्जी चिड़िया थी वो ऐसा कही थी। नंबर 4, व्हाट डिड द मदर बर्ड आस्क्ड हर चिक्स to do when they were older? What did the mother bird ask her chicks to do when they were older? जो दर्जी चिड़िया थी वो अपने बच्चों से क्या कही थी जब वो लोग बड़े हो गए थे? The answer is the mother bird asked her chicks, my children, do you think you will be able to fly now when they were older? मदर बर्ड जो थी, जो माँ चिड़िया थी, वो पूछती है अपने बच्चों से, क्या पूछी थी? मेरे बच्चों, क्या तुम्हें लगता है कि तुम लोग अब उड़ने के लायक हो? You will be able to fly now when they were older. जब वो लोग बड़े हो गए थे। तो ये सवाल वो क्या पूछी थी अपने बच्चों से, क्या तुम लोग उड़ने के लायक हो अब? नंबर 5, मेंशन इफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कैट आर ट्रू और फॉल्स। आप लोग को क्या करना है? बयान देना है कि ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं वो ट्रू है तो ट्रू लिखना है और फॉल्स के लिए फॉल्स लिखना है। पहला सेंटेंस क्या है? इन द एंड द कैट वॉज हैप्पी। नंबर बी, द कैट ट्राई टू क्लाइम द ब्रिंजल प्लांट। नंबर सी, द कैट गॉट स्क्रैच बाय ब्रिंजल थॉर्न्स। पहला सेंटेंस का मीनिंग हो जाएगा इन द एंड द कैट वॉज हैप्पी। लास्ट में बिल्ली खुश थी। द कैट ट्राई टू क्लाइम द ब्रिंजल प्लांट। बिल्ली उस बैगन के पौधे पे चढ़ने की कोशिश की थी। द कैट गॉट स्क्रैच बाय ब्रिंजल थॉर्न्स। लास्ट में क्या हुआ था? बिल्ली को खरोंच लग गई थी बैगन के पौधे में जो काटा था उससे। तो लास्ट में क्या हुआ था? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बिल्ली क्या हो गई थी, बिल्ली को खरोंच लग गया था बैगन के कांटों की वजह से। द कैट गॉट स्क्रैच बाय ब्रिंजल थॉर्न्स। द थर्ड इज करेक्ट। टिक द थर्ड वन। नंबर बी, थिंक एंड आंसर। सोचिए और जवाब दीजिए। नंबर 6, वाई वॉज द मदर बर्ड रिस्पेक्टफुल टू द कैट टिल हर चिक्स ग्रू अप। वाई वॉज द मदर बर्ड रिस्पेक्टफुल टू द कैट टिल हर चिक्स ग्रू अप। क्यों माँ चिड़िया थी वो बिल्ली को आदर करती थी, बिल्ली की इज्जत करती थी जब तक उसके बच्चे बड़े नहीं हुए थे। नंबर 7, डू यू थिंक द वे द मदर बर्ड प्रोटेक्टेड हर चिक्स वॉज क्लेवर? व्हाट वुड यू डू इफ समवन वांट्स टू हार्म यू? क्या आपको लगता है जिस तरह से माँ चिड़िया अपने बच्चों की हिफाजत की वो क्या थी? चालाक थी। What would you do? आप क्या करिएगा अगर आपको कोई नुकसान पहुंचाना चाहेगा तो आप उस वक्त क्या कीजिएगा? द आंसर इज द मदर बर्ड वॉज रिस्पेक्टफुल टू द कैट टिल हर चिक्स ग्रू अप। बी नंबर वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर 6 नंबर में, वाई वॉज द मदर बर्ड रिस्पेक्टफुल टू द कैट till her chicks grew up. As I told you the meaning of this question,
माँ चिड़िया क्यों बिल्ली की इज्जत करती थी जब तक उसके बच्चे बड़े नहीं हो गए थे? द आंसर इज द मदर बर्ड was respectful to the cat till her chicks grew up because her chicks were so young they could not open their eyes and could not even fly to protect themselves from cat. After getting respect from the tailor bird, the cat used to forget chicks. द मदर बर्ड वॉज रिस्पेक्टफुल। माँ चिड़िया बिल्ली की इज्जत करती थी, बिल्ली को इज्जत दी टिल जब तक कि उसके बच्चे बड़े नहीं हो गए, क्योंकि हर चिक्स वेर सो यंग, उसके बच्चे बहुत ही छोटे थे। हर चिक्स वेर सो यंग, उसके बच्चे बहुत ही छोटे थे। दे कुड नॉट ओपन दियर आइज, इतने ज़्यादा छोटे थे कि अपने वो लोग आंखें नहीं खोल सकते थे। एंड कुड नॉट इवन फ्लाई टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, और यहाँ तक कि वो लोग उड़ भी नहीं सकते थे अपने आप को बचाने के लिए फ्रॉम कैट, यानी कि बिल्ली से। आफ्टर गेटिंग रिस्पेक्ट, जब बिल्ली को दर्जी चिड़िया से इज्जत मिलने लगी, द कैट यूज टू फॉरगेट चिक्स, तो बिल्ली क्या करती थी, वो बच्चों के बारे में हमेशा भूल जाया करती थी। इसलिए जो माँ चिड़िया थी वो हमेशा क्या करती थी, बिल्ली को इज्जत दिया करती थी। नंबर 7, डू यू थिंक द वे द मदर बर्ड प्रोटेक्टेड हर चिक्स वॉज क्लेवर? व्हाट वुड यू डू इफ समवन वांट्स टू हार्म यू? द मदर बर्ड फूल्ड द कैट विथ हर वर्ड्स। माँ चिड़िया जो थी वो बिल्ली को क्या की थी, बेवकूफ़ बनाई थी अपनी बातों से। टू प्रोटेक्ट दियर चिक्स फ्रॉम कैट एंड द प्रोटेक्टिंग वे ऑफ द बर्ड इज सो क्लेवर। वो जो दर्जी चिड़िया थी वो बिल्ली को अपनी बातों से बेवकूफ़ बनाई थी। क्यों बनाई थी बेवकूफ़? क्योंकि अपने बच्चे को बचाने के लिए। और जिस तरह से वो बिल्ली से बच्चों को बचाई थी, वो क्या था, एक बहुत ही क्लेवर वे था, बहुत ही चालाक तरीका था उस बिल्ली से हिफाजत करने का अपने बच्चों को। अब इसी में है, व्हाट वुड यू डू इफ समवन वांट्स टू हार्म यू? आप लोग क्या करेंगे जब आप लोग को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा? तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद लिखिएगा। ये एक्सरसाइज आप लोग का कंप्लीट होता है। आप लोग इस लेसन को बार बार पढ़िएगा और वर्ड मीनिंग याद करने की कोशिश कीजिएगा। और जो ये एक्सरसाइज दिया गया है उसको अपने नोट कॉपी में आप लोग को उतार लेना है बिना कुछ गलती किए हुए। इस लेसन में कुछ हम लोग को वर्ड मीनिंग दिए गए हैं, उस वर्ड मीनिंग को याद करना है। किचन गार्डन, अ वेजिटेबल गार्डन यूजुअली लोकेटेड बिहाइंड द हाउस। द सेकेंड वर्ड इज हैच, broke open and produce a young one. Emerge means होता है came out. shrill means होता है high pitched. opportunity means होता है चांस। महारानी एक हिंदी वर्ड है क्वीन। फ्यूरियस means होता है वेरी एंग्री। स्क्रैच यानी कि wounded। आप लोगों को सारे वर्ड मीनिंग को याद कर लेना है। Why did the cat try to climb up to the bird's nest? Because the cat was so furious. Who said the following? Oh my dear tailor bird, how do you do? Who said the following? The first sentence is said by the cat. Go away, you naughty cat. I am not afraid of you. The second sentence is said by the clever tailor bird.